स्वागत है आपका फटाफट हिमाचल पर। आज है 3 जुलाई 2023 और 3 जुलाई 2023 हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों संबंधियों के साथ। इसी के साथ आप हिमाचल प्रदेश की किस जगह से वीडियो देख रहे हो वो नीचे कमेंट डाउन जरूर कीजिए। पेश है आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। अगली बड़ी खबर आपको बता दें सेना भर्ती से जुड़ी हुई। तो सेना में पैसे देकर भर्ती मामले के तार राजस्थान से भी जुड़े। तो कांगड़ा पुलिस ने अग्निवीर भर्ती मामले में राजस्थान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो जिसमें आप सभी को बता दें तो राजस्थान निवासी की जो गिरफ्तारी पहले पकड़े गए आरोपी से भर्ती को लेकर हुई चैटिंग के आधार पर की गई है। तो आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में जून में हुई अग्निवीर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान युवाओं को पैसे देकर नौकरी दिलाने का झांसा देने के आरोप में पकड़े गए एक व्यक्ति की चैटिंग को खंगालने के बाद पुलिस ने राजस्थान निवासी को गिरफ्तार किया है। तो जो सेना भर्ती हुई है वहां पर दलाल जो है तो उनको यहां पर पकड़ा जा रहा है पुलिस की तरफ से। अगली बड़ी खबर आपको बता दें तो इग्नू में प्रवेश के लिए 15 जुलाई तक बढ़ाई थी। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अपनी एडमिशन 2023 यानी जुलाई 17 2023 में एडमिशन लेना चाहते थे तो पहले 30 जून जो है लास्ट डेट रखी गई थी, बट अब इसे एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2023 तक कर दिया गया है। तो जो भी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं, मतलब बीएससी करना चाहते हैं, बीए बीकॉम करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री के प्रोग्राम डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं, तो उन सभी को बता दें कि अब उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो आप 15 जुलाई तक इग्नू में जो है प्रवेश ले सकते हो। अगली बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कसा तंज, कहा स्कूल बंद कर ठेके खो रही सरकार। तो जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए कहा प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर शराब के ठेके खो रही है। एक और शराब के ठेके खो रहे जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार नशा मुक्ति अभियान का दिखावा कर रही है। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 215 छात्रों ने युवा नीट की परीक्षा पास की है। तो सभी छात्र युवा भविष्य में डॉक्टर बनकर देश प्रदेश का मान बढ़ाएंगे और मानवता की सेवा करेंगे, लेकिन सुखू सरकार स्कूल कॉलेज बंद करके शराब के ठेके खोलने पर ज़्यादा जोर युवा दे रही है। तो ऐसे में प्रदेश कहाँ जाएगा? यह युवा वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का एक बड़ा बयान कहा हुआ है कि सीधा उन्होंने कहा हुआ है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो स्कूलों को बंद करके शराब के ठेके खोल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, विद्यार्थी अब कॉलेजों के कंप्यूटर लैब में भर सकेंगे दाखिला फॉर्म। तो शहर के तीनों बड़े कॉलेजों ने शुरू की सुविधा, मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे कर्मचारी और प्राध्यापक। तो राजधानी के कॉलेजों में प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए दाखिला प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है। तो शहर के तीनों बड़े कॉलेजों ने एडमिशन पोर्टल खोलने के साथ ही अपनी कंप्यूटर लैब इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ छात्रों के लिए खोल दिया है। तो छात्र अब इन लैब में आकर जो अपना दाखिला फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा भी जो प्रदान की गई है, जिससे छात्रों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले जहां उनसे पैसे लेते थे, जो कि अब उनको फ्री में ही कॉलेजों में ही अपनी प्रवेश परीक्षा जो है वो दे सकते हैं, मतलब कॉलेजों में ही अपना ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं। क्योंकि साइबर कैफ़े में जो भी छात्र जाते थे काफ़ी ज़्यादा जो है फीस उनसे चार्ज की जाती थी। अब खुद जो है वो अपना फॉर्म भरेंगे, जिससे जो है वो खुद अपने पैसे वो बचा सकेंगे। अगली बड़ी खबर आपको एनटीटी भर्ती से जुड़ी हुई बता दें तो डाइट सेंटरों में करवाया जाएगा एनटीटी कोर्स। तो केंद्र सरकार ने भरी हामी, प्रदेश सरकार को मामले पर प्रपोजल देने को कहा। तो प्रदेश के डाइट सेंटरों में एनटीटी कोर्स करवाने के लिए केंद्र सरकार ने हामी भर दी है। तो इसी के साथ केंद्र ने प्रदेश को इसका प्रपोजल देने को कहा है। तो इसके बाद केंद्र की ओर से इस कोर्स को करवाने की मंजूरी दे दी जाएगी। ऐसे में अब जल्द ही प्रवेश के 12 डाइट सेंटरों में 2 वर्ष का एनटीटी कोर्स करवाया जाएगा, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो कि रिकॉग्नाइज नहीं थे। तो अब यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी के बाद यहाँ पर जो डाइट सेंटर होते हैं वहाँ से जो हो एक एनटीटी डिप्लोमा जो हो करवाया जाएगा 2 साल का। अगली बड़ी खबर, मौसम वेदर अलर्ट से संबंधित आप सभी को बता दें तो हिमाचल में कमज़ोर पड़ा मानसून, यानी 6 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान। तो हिमाचल प्रदेश में अभी थोड़ा मानसून जो है वो कमज़ोर पड़ गया है। इसी के साथ यहाँ पर रविवार को कुछ अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई। इसी के साथ अभी मौसम जो है वो कुछ जगह साफ बने रहेगा आने वाले दिनों में। बाकी मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 3-4 दिनों तक मौसम सामान्य बने रहेगा। इसके दौरान जो है कुछ भागों में बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं चली सकती हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट रहेगी मौसम अलर्ट से जुड़ी हुई।
अगली बड़ी खबर मनोहर हत्याकांड से जुड़ी हुई। तो मुख्य आरोपी पत्नी और भतीजे को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तो मनोहर हत्याकांड के मुख्य आरोपी पत्नी और भतीजे को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी करम प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर शनिवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत मिली है। तो भांदल पंचायत के तहत आते संगनी क्षेत्र के मनोहर नामक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को युवा बोरों में डालकर ठिकाने लगाया था। तो इसके बाद पुलिस तफ्तीश एक युवक और 2 नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली बड़ी खबर, सोलन मंडी में टमाटर की हिमसोना किस्म को मिले रिकॉर्ड तोड़ 92 रुपये किलो दाम। तो सोलन सब्जी मंडी में पहली बार टमाटर को रिकॉर्ड तोड़ दाम मिले हैं। तो शनिवार को हिमसोना टमाटर मंडी में 92 रुपये प्रति किलो यो टमाटर बिके। इसी के साथ देवटी क्षेत्र का एक किसान मंडी में 36 क्रेट हिमसोना टमाटर लेकर पहुंचा था। तो इसमें 25 किलो का क्रेट यो 2300 रुपये बिका। इसके अलावा कुछ अन्य किस्म का टमाटर यो 2200 व 2100 रुपये में बिका। तो वहीं मंडी व अन्य क्षेत्रों में पहुंचे टमाटर के करीब 3600 क्रेट जो है वो 1400 से 1800 तक के प्रति क्रेट बिके। तो यहाँ पर टमाटर के भाव जो काफ़ी ज़्यादा मंडियों में बढ़ गए हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें तो आईटीआई में प्रवेश के लिए निःशुल्क आवेदन की मिली सुविधा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने संस्थानों की कंप्यूटर लैब में उपलब्ध करवाई सुविधा। तो सूबे के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया युवा शुरू हो चुकी है। इसी के साथ यह प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलती रहेगी। तो इस बीच विद्यार्थियों को राहत प्रदान करते हुए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने आईटीआई में ही आवेदन की सुविधा प्रदान की है। तो अभ्यर्थी संबंधित आईटीआई के लैब में जाकर निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। तो यह सुविधा मिलने से अभ्यर्थियों को भारी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले उनसे जब वो साइबर कैफ़े में अपने फॉर्म भरते थे तो पहली बार जब वो काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरते तो काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज की जाती थी। अब जो है वो यहाँ पर आईटीआई वालों ने उनको राहत देते हुए निःशुल्क आवेदन करने की सुविधा दी है, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर लैब जो है आईटीआई के अंदर, वहीं से जो है वो अपनी प्रवेश परीक्षा ले सकते हैं। तो अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते हैं, लेकिन इसमें कई प्रकार की त्रुटियां रह जाती हैं। तो इस बार प्रदेश भर के आईटीआई में अभ्यर्थियों को नए सत्र में प्रवेश करने के लिए आवेदन करने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। तो यह इंफॉर्मेशन युवा तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव आर.के. शर्मा ने दी हुई है। अगली बड़ी खबर, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को झटका, वेतन से फिर कटा एनपीएस का शेयर। तो राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को फिर से एक झटका लगा है। तो इस माह भी 6500 कर्मचारियों के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम का शेयर काटा गया है। तो अब सोमवार को बैठक कर कर्मचारी आगामी रणनीति तैयार करेंगे। तो बिजली बोर्ड कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की सोमवार को शिमला में बैठक होनी है। इसी के साथ हालांकि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार एनपीएस जो है वो हिस्सा नहीं काटा जाएगा, बट इस बार भी जो है वो उनसे हिस्सा काट लिया गया है। और बात इस तरह की आ रही है कि यहाँ पर आंदोलन करने की भी तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी। तो वो महत्वपूर्ण रहेगी, देखेंगे कि क्या यहाँ पर आने वाली प्रक्रिया लाई जाती है। बाकी मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद जो है वो एनपीएस शेयर उनका काट लिया गया, क्योंकि पहले मीटिंग जो है वो मुख्यमंत्री से कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस बार उनका एनपीएस शेयर जो है वो नहीं काटा जाएगा, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर एनपीएस शेयर काट लिया गया। इसी के साथ एनटीटी भर्ती से जुड़ी हुई एक और खबर आप सभी को बता दें। तो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए निकाला तोड़, 2 साल का एनटीटी कोर्स करवा सकती है सरकार। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दिल्ली कोर्स करवाने की मंजूरी देने को तैयार, हिमाचल सरकार से मांगा प्रस्ताव। तो हिमाचल प्रदेश में बीते 3 साल से लंबित 4000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने हिमाचल सरकार को एक नया विकल्प दिया है। तो एनसीटी ने सरकार को सुझाव दिया है कि एक पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करा सकती है। तो एनसीटी दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने की मंजूरी देने को तैयार हो गया है। तो इसमें जो है 2 साल का एक कोर्स आपको करवाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एनटीटी के लिए आप पात्र बन जाओगे। अगली बड़ी खबर, अभी रद्द नहीं होगा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव जितेंद्र का निलंबन। तो हिमाचल प्रदेश में राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर का निलंबन फिलहाल रद्द नहीं होगा। तो मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हुई निलंबन बहाली कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो इस बारे में मुख्य सचिव ने कार्मिक और अन्य विभागों के अधिकारियों से मंत्रणा की और इसके बाद फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजी गई है। वहीं इस संबंध में अंतिम फैसला वही लेंगे। तो अभी तक फिलहाल बात करें तो अभी तक कर्मचारी चयन आयोग के सचिव जितेंद्र का जो है वो निलंबन नहीं किया गया है। तो फाइल विधि विभाग को भी भेजी गई है। तो आयोग के भर्तियों से संबंधित कोर्ट में चल रहे मामलों की फाइल भी जो मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रणा में हुई। तो इस बारे में एक विशेष प्रणाली तैयार करने पर चर्चा की गई है। इसकी फाइल विधि विभाग को भेजी गई है।
अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ में अपना हक लेकर रहेगा हिमाचल, छानन प्रोजेक्ट को भी हिस्सेदारी को लेकर बोले मुकेश। तो केंद्र सरकार प्रदेश को उदारता से मदद करें, यह मांग उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उठाते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश का गठन जिस समय हुआ था उसी समय यह बात तय हुई थी कि केंद्र सरकार हिमाचल को खुले दिल से यह मदद करेगी। हम हिमाचल की आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए वचनबद्ध हैं, तो इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र को भी हिमाचल को खुले मन से यह मदद करनी चाहिए। तो मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ मसले हैं, उनको भी प्रदेश सरकार उठा रही है। तो उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ पर 7.19% हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, जो कि हिमाचल को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पंजाब अपना अधिकार बताए और हमें आपत्ति नहीं है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में 1038वें सहायता समूह को 21.06 करोड़ ऋण, शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत जरूरतमंदों को लाभ। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत अभी तक 4320 SHG बनाए गए हैं। इसमें 30,000 से अधिक सदस्य अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रहे हैं। तो इस समय योजना के तहत आपको बता दें तो 204 एरिया लेवल फेडरेशन और 27 जो सिटी लेवल फेडरेशन का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से सभी स्वयं सहायता समूह के इंडस्ट्री सब्सिडाइजर कर रहे हैं। तो इस योजना के तहत शहरी गरीबों को स्वरोजगार के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें 3225 लाभार्थियों को 36.40 करोड़ एवं 1038 स्वयं सहायता समूह को 21.06 करोड़ बैंक के माध्यम से ऋण मुहैया करवाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के हजारों कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से संबंधित। तो यूजीसी ने एंटी रैगिंग शपथ पत्र किया अनिवार्य, आवेदन फॉर्म के साथ देना होगा। तो हिमाचल के निजी और सरकारी कॉलेजों में नए सत्र में प्रवेश के लिए शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में इस बार यूजीसी ने एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरना अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अलग से हर छात्र को एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरना ही होगा। इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। हालांकि शपथ पत्र को भरने को लेकर छात्र कुछ परेशान भी हो रहे हैं, तो इसमें कुछ सवालों और जानकारी को भरने में छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं। तो इस बार वो आपको एंटी रैगिंग जो शपथ पत्र है वो आपको भरना ही होगा, तभी आपकी एडमिशन को सक्सेसफुल माना जाएगा।